हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मूवमेंट इंग्लिश क्लासेस चैनल की तरफ से हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक शब्द एक वर्ब जिसमें आईएनजी लगी हुई होती है वह कब कंटिन्यूअस रूप का काम करती है, कब वह जीरंड का काम करती है और कब प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करती है। अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों और आईएनजी लगा दिया जाता है कि द वर्ड इज फंक्शनिंग एज, ये वर्ड किसके रूप में काम कर रहा है, कंटिन्यूअस टेंस के रूप में काम कर रहा है या जीरंड के रूप में काम कर रहा है या प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एकदम स्पष्ट बता देंगे, आपके एकदम जो मन में कंफ्यूजन है, जो शंका है कि ये वर्ब कब वर्ब होता है, कब जीरंड होता है और कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो इन तीनों शब्दों को हमने अलग अलग लिया है और इनको समझाने के लिए हमने एक वर्ब लिया है वॉक, यानी वॉकिंग, वॉकिंग और वॉकिंग। ये वॉकिंग शब्द कब तो वर्ब होगा, कब ये जीरंड होगा और कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब देखिए हम आपके लिए एक एक चैप्टर को आगे बढ़ाते जाते हैं कि कब आईएनजी लगा हुआ शब्द वर्ब का कार्य करेगा और कब जीरंड का कार्य करेगा और कब प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब देखिए हम आपके लिए सबसे पहले बताते हैं कि कोई शब्द वर्ब के रूप में कार्य कब करता है, जब उसमें आईएनजी लगा हुआ होता है। जैसे कि अब मैं यहां कहूं कि आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूं। तो यहां दोस्तों देखिए आई एम वॉकिंग, आई सब्जेक्ट हो गया, एम इसका वर्ब हो गया और वॉकिंग इसका आईएनजी इसका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो देखिए वॉकिंग यानी चल रहा, इसका अर्थ होगा क्या, चल रहा। तो ये किस रूप में आ गया यहां पर, सी कंटिन्यूअस रूप में आ गया। और देखिए अब इसी के बाद सी वॉज रनिंग, तो यहां पर रनिंग, सी वॉज रनिंग, वह दौड़ रही थी, और सी वॉज कुकिंग, वह कुकिंग कर रही थी। तो देखिए यहां पर ये कुकिंग शब्द है, ये भी आईएनजी का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों देखिए इसकी सीधी सीधी पहचान है कि जब कोई शब्द वर्ब का कार्य करता है, यानी जब वह शब्द रहा, रही या रहे का अर्थ दे रहा हो तो वह आईएनजी का कार्य करता है। और 99% लोग इस शब्द से परिचित हैं। जी हाँ दोस्तों, 99% लोगों को पता है कि जब शब्द में आईएनजी लगा हुआ होता है तो वो किसी न किसी टेंस के कंटिन्यूअस रूप को व्यक्त करता है। या तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, या वह पास्ट कंटिन्यूअस होगा, या वह फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। देखिए अब हम इसके फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि दे विल बी ईटिंग, वे खा रहे होंगे। तो यहां पर भी रहा, रही, रहे। तो स्पष्ट है दोस्तों कि ये जो 99% लोग जो जिससे परिचित हैं और शुरू में पढ़ाया भी यही जाता है कि यदि वर्ब के अंत में आईएनजी लगा हुआ होता है तो वह कंटिन्यूअस रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहां पर हमने लिया है आई एम वॉकिंग, सी वॉज रनिंग, सी वॉज कुकिंग, दे विल बी ईटिंग, वे खा रहे हैं। तो इस प्रकार का जब वर्ब हमारे सामने आता है तो वह एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब इस प्रकार से अब हम आपको आगे ले चलते हैं कि यही वर्ब जब आईएनजी लगा हुआ शब्द किसी और रूप में कार्य करता है तो उसका प्रयोग किस रूप में होता है। तो देखिए अब मैं आपके सामने यहाँ पर दूसरा रूप में इसका प्रयोग बताता हूं। और देखिए दोस्तों, वॉक शब्द को ले हम तो वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। जी हाँ दोस्तों, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, यहां पर वॉकिंग शब्द का प्रयोग हम देख रहे हैं, वही आईएनजी लगा हुआ है, वही आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ हम देखें, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, वॉकिंग यानी चलना। तो यहां पर देखिए इसका अर्थ आ रहा है क्या,
चलना, इसका अर्थ आ रहा है चलना। तो जब ये शब्द ना, नी और ने का अर्थ दे तो यह किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में यह क्या बन जाता है? जब जीरंड बन जाता है। जीरंड कब बन जाता है? यही आज का मूल टॉपिक है हमारा, जीरंड। यानी आईएनजी लगा हुआ शब्द जीरंड बनता है, लेकिन वह कब बनता है? जब वह किसी सेंटेंस में नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। और देखिए रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग यानी दौड़ना। अब यहां पर देखिए रनिंग शब्द का अर्थ यदि हम देखेंगे तो रनिंग का अर्थ यहां दौड़ रहा नहीं आ रहा है। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग यानी दौड़ते, दौड़ना, तो इसका अर्थ आ रहा है दौड़ना। यानी जब ना, नी, ने शब्द आता है तो वह सेंटेंस में किसका कार्य करता है? जीरंड का कार्य करता है। और देखिए अब यहां पर तो इन दोनों सेंटेंस में ये वॉकिंग और रनिंग किसके रूप में आया था? ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किया जाए। देखिए एक सेंटेंस मैं आपके सामने और लेता हूं और आपको बताता हूं। आई लाइक स्विमिंग। आई कर रहा हूं मैं। तैरना। देखिए स्विमिंग यहां पर क्या अर्थ दे रहा है? तैरना। तैरते हुए नहीं दे रहा है। और ये किसके रूप में प्रयोग किया जा रहा है? एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो यानी जब किसी सेंटेंस में जब आईएनजी लगा हुआ वर्ड जब वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाए और वह एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाए, आईएनजी लगा हुआ शब्द, तो वह उस सेंटेंस में जीरंड कहलाता है। और वह जीरंड उसमें सब्जेक्ट भी हो सकता है और उसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखिए, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब वह एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आईएनजी लगे हुए शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। तो देखेंगे, देखिए माई favorite activity is swimming। यहां पर देखिए ये एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये जो ये इज यहां पर क्या है? लिंकिंग वर्ब, यानी लिंकिंग वर्ब। मेरी फेवरेट एक्टिविटी क्या है? स्विमिंग, तैरना। तो यहां पर यह एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, एक पूरक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो जो मूल बात है पहचानने की कि वर्ब तो तब माना जाता है जब वह सेंटेंस में रहा, रही, रहे अर्थ दे रहे हो और एक एक्शन के रूप में कार्य कर रहा हो। और अगर जीरंड की बात करें हम, तो जीरंड में वह आईएनजी लगा हुआ जो वर्ड है, जो वर्ब है, अगर वह एक नाउन की तरह या कॉम्प्लीमेंट की तरह, नाउन की तरह प्रयोग किया जा रहा है, नाउन की तरह वह एक सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको बताया कि यानी वॉकिंग शब्द किस तरीके से एक जीरंड के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए वह हमारा जो मूल सेंटेंस था, वॉकिंग इज माई गुड हैबिट। Walking is a good habit. Is a good habit। तो देखिए यहां पर वॉकिंग किसका रूप में आ रहा है? एक जीरंड के रूप में आ रहा है। तो इसको जीरंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यह कब कार्य करता है। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वही होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी लगा हुआ होना, यह कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो देखिए अब इसमें जैसे मैं कहूं आई सॉ अ वॉकिंग डॉग। आई सॉ ए वॉकिंग डॉग। तो यहां पर देखिए दोस्तों वॉकिंग शब्द आ रहा है और वॉकिंग शब्द यहां पर ना तो रहा, रही, रहे का अर्थ दे रहा है,
ना ना ही ने का अर्थ दे रहा है आई सॉ ए वॉकिंग डॉग, मैंने देखा अ वॉकिंग डॉग, कैसा, चलते हुए, चलता हुआ। ये क्या अर्थ दे रहा है दोस्तों, यहां पर चलता हुआ, वॉकिंग, मैंने देखा क्या, एक चलता हुआ डॉग देखा। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, सी सॉ ए रनिंग कार। यहां पर देखिए रनिंग शब्द आया है, सी सॉ ए रनिंग कार, तो उसमें देखी क्या, रनिंग, चलती हुई, चलती हुई, ना कि चल रही कार, ना कि चलनी कार, ना कि देखिए इसमें चलती हुई। तो देखिए इसमें इससे निष्कर्ष निकलता है, यदि उसमें आईएनजी लगा हुआ वर्ड या वर्ब हुआ, हुए या हुई का अर्थ देता है, तो वह क्या कहलाता है, वह प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया जाता है। आई सॉ ए रनिंग कार, मैंने देखी एक चलती हुई कार। अब एक चीज आप बताइए इसमें दोस्तों कि यहां पर वॉकिंग और रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन यह डॉग और कार की क्या बतला रहा है, विशेषता। जी हाँ दोस्तों, विशेषता। इसलिए ये जो शब्द हैं वो क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बतलाते हैं, नाउन और प्रोनाउन की को क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बतलाते हैं। डॉग की विशेषता है कि वो कैसा है, वॉकिंग करता हुआ है, चलता हुआ। अब वॉकिंग शब्द में आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो वॉकिंग की जगह हम रेड लगा दें, हम ब्लैक लगा दें, तो आई सॉ ए रेड डॉग, आई सॉ ए ब्लैक डॉग, तो आई सॉ ए व्हाइट कार, आई सॉ ए रेड कार। तो ये रेड और व्हाइट ये शब्द क्या होंगे, ये सब डॉग और कार की क्या होंगी, एडजेक्टिव होंगे, उसकी विशेषता बतलाते हुए शब्द होंगे। तो देखिए इसमें यहां पर ये वॉकिंग और रनिंग एडजेक्टिव हैं, और यही शब्द क्या कहलाते हैं, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। और देखिए इसमें अब ये तो यहां पर एक एडजेक्टिव के रूप में काम आए हैं। और देखिए अगर अगला एग्जांपल दूं, डांसिंग गर्ल लुक्स प्रेटी, डांसिंग गर्ल लुक्स। अब देखिए ये क्या हो गया, ये एक फ्रेज हो गया, ये क्या हो गया, डांसिंग गर्ल लुक्स प्रेटी, डांसिंग गर्ल्स लुक्स, डांसिंग गर्ल लुक्स प्रेटी। तो इस प्रकार से देखिए यहां पर भी ये किसका कार्य कर रहा है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है। नाचती हुई, रनिंग दौड़ती हुई, वॉकिंग चलता हुआ, इस प्रकार से। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें कि दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए जैसे ओपनिंग अ बॉक्स, ओपनिंग अ बॉक्स, आई सॉ ए बॉक्स, आई सॉ ए वॉच, ओपनिंग ए बॉक्स। तो यहां पर भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में कार्य कर रहा है, और यहां ये दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ओपनिंग अ बॉक्स, जैसे ही मैंने बॉक्स खोला, बॉक्स को खोलते हुए ही मैंने देखा कि उसमें अंदर क्या थी, एक वॉच थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज आपको बताया, और ये सारी चीजें हमारी आपको मूमल जो हमारी बुक्स चलती हैं, मूमल पब्लिकेशन जो है, मूमल पब्लिकेशन की जो बुक्स है हमारी, एक सेकंड ग्रेड की बुक आ रही है हमारी, उसके लिए एक मॉडल पेपर भी आ रहा है दोस्तों। तो उसको भी आप देखेंगे कि उसमें ये सारे अच्छे नियम, और परीक्षा की दृष्टि से 99% हर एग्जाम में इनमें से इतना एक क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से मैंने बताया दोस्तों कि वर्ब और जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो तीनों ही होते हैं, यानी रहा रही रहे, यानी वर्ब के रूप में, जीरंड के रूप में, या प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ हुई के अर्थ में आता है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तीनों ही होते हैं। केवल थोड़ा सा जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कुछ लोगों ने कंफ्यूजन बना रखा है, तो हो सकता है कि आज आपकी इस वीडियो से सारे कंफ्यूजन हमारे दूर हो गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट जो दी गई है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप हमारी वीडियोज को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मूमल इंग्लिश क्लासेज।
थैंक यू सर। ओके, हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।